जय श्री राम दोस्तों। बात है 11 नवंबर 2024 की, जब 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने पहले ही दिन लगभग 45 मामलों की सुनवाई की। इनसे पहले रह चुके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी चंद्रचूड़ 65 वर्ष की उम्र में इस पोस्ट से रिटायर हुए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर 60 साल की एज तक सर्विस कर सकता है, लेकिन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 साल तक की सर्विस करके ही रिटायर हुए हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा जवाब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 65 वर्ष तक ही होता है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि जस्टिस खन्ना की सिफारिश जस्टिस डी चंद्रचूड़ ने की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अपने उत्तराधिकारी के नाम की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई हो। परंपरा अनुसार अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ में निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीना पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखता है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा जाता है, और जो भी उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर होता है वह कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी का नाम देता है। लेकिन ऐसा नहीं है वह किसी का भी नाम लिख कर दे दे। उसके लिए कुछ मानक होते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कम से कम एज 35 साल की होनी चाहिए और वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या कम से कम वह 10 साल से हाई कोर्ट में बैरिस्टर होना चाहिए, या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह न्यायपालिका पर निर्भर करती है। इसमें किसी भी तरह से किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यहाँ तक कि सरकार का भी इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंथली सैलरी 2,80,000 रुपये होती है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4,50,000 सत्कार भत्ता भी मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 10 लाख रुपए एक बार दिए जाते हैं। राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।